हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 4 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यहां पर हमको देखिए, आप 3 क्रॉस 3 कोटि की एक सारणिक दी हुई है और हमसे बोला गया है इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको प्रश्न को हल करते हैं। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका विस्तार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख दूंगा और अब मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा से गुजरने वाले जो पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं उनको हटा देता हूं। तो देखिए, पास जो अवयव हो जाएंगे वो बचेंगे कॉस बीटा 0, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। चलिए, अब आगे वाला अवयव तो अपने पास कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो माइनस साइन लगा के कॉस अल्फा साइन बीटा मैंने लिख दिया। अब मैं कॉस अल्फा साइन बीटा से गुजरने वाली पंक्तियों और स्तंभों को हटा देता हूं। तो देखिए, मैंने हटा भी दिया। तो मेरे पास जो अवयव बचेंगे वो हो जाएंगे माइनस का साइन बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला अवयव है अपने पास माइनस का साइन अल्फा, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं माइनस साइन अल्फा से गुजरने वाली पंक्तियों और स्तंभों को हटा देता हूं। तो मेरे पास अवयव बचेंगे माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा। यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो देखिए, मैंने अभी तक ये लिख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सरल करूंगा। तो देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा का कॉस अल्फा से गुणा करूंगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा ही आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा को गुणा करूंगा तो माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा आ गया, और साइन अल्फा कॉस बीटा का 0 से गुणा करूंगा तो वो तो 0 आ ही जाएगा। अब देखिए, यहां पर माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का साइन अल्फा साइन बीटा से गुणा करूंगा तो अपने पास माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ गया, माइनस और साइन अल्फा कॉस बीटा का कॉस बीटा से गुणा करूंगा तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा मैंने लिख दिया। चलिए थोड़ा और सरल करेंगे। तो देखिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप इसका गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और अब आप माइनस साइन अल्फा का इससे गुणा करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये दो पद जो मेरे पास हैं इनमें कॉस स्क्वायर अल्फा तो अपने पास कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लूंगा। तो अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसी तरीके से देखिए, इन दोनों पदों में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेता हूं। तो अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए, ये अपन ने लिख भी दिया। अब आप देखिए, आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसंख्या पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा, तो इसी तरीके से मैं यहां पर भी 1 लिख दूंगा। तो अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और अब आप देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी दोबारा मेरे पास एक सर्वसंख्या बची, तो इसको आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, ये वैल्यू आएगी अपनी 1 के बराबर। तो अर्थात इस सारणिक का मान 1 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है कि यदि a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और सारणिक डेल्टा बराबर, हमको एक सारणिक दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का और जिसका मान 0 दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर c मिलेगा। तो देखिए, यहां पर अपने को सारणिक का मान 0 के बराबर दिया है और उसके बाद मेरे को दर्शाना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा या a बराबर b बराबर c अपने पास आ जाएगा।
तो मैं केवल एक ही काम कर सकता हूं कि सारणिक का मान 0 दिया है तो इसी को केवल मैं हल कर सकता हूं। तो आप देखिए कि यदि आप इस सारणिक में R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से चेंज करें तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहां पर भी 2a प्लस बी प्लस सी आ गया और यहां पर भी 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहां पर आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी। ध्यान रखें आप R1 को चेंज कर रहे हैं अर्थात R2 और R3 तो आपको वैसा का वैसा ही रखना पड़ेगा। तो चलिए उसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं और R3 में यहां पर b प्लस सी और c प्लस ए आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप देखिए कि पहली पंक्ति में 2a प्लस बी प्लस सी तीनों पद आ रहे हैं, तीनों अवयव वही हैं, तो मैं इसको कॉमन भी ले लेता हूं। तो आपने कॉमन भी ले लिया। अब आपके पास बचा एक c प्लस ए प्लस बी, एक a प्लस बी प्लस सी, एक b प्लस सी प्लस ए। चलिए आपने अभी तक यहां तक तो कर लिया। अब आप देखिए कि यदि मैं इस वाले सारणिक में 1 में से 1 को घटाऊं तो 0 बन जाएगा और इस वाले 1 में से ये वाला 1 घटाऊं तो 0 बच जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक 0 बनने चाहिए। तो आप यहां पर क्या कर देंगे, आप करेंगे कि C1 को C1 माइनस C2 से चेंज कर देंगे और C2 को C2 माइनस C3 से चेंज कर देंगे, क्योंकि इससे हमारे पास अधिकतम संख्या में 0 बन जाएंगे। चलिए तो ये अपने पास 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और देखिए अच्छा एक बात का आप ध्यान रखिए कि ये सारणिक तो अपना 0 के बराबर दिया था, तो मैं यहां पर बराबर 0 लिखता हुआ चल रहा हूं शुरू से ही, यहां पर भी मैं लिख देता हूं। चलिए यहां पर देखते हैं क्या आ जाएगा, 0 c माइनस बी। यहां पर अगर आप a प्लस बी में से b प्लस सी घटाएंगे तो a माइनस सी बचेगा। अब आप देखिए एक में से आप इस वाले एक को घटाएंगे तो 0 बचा, a प्लस बी में से आप b प्लस सी घटाएंगे तो आपके पास a माइनस सी बचेगा और b प्लस सी में से c प्लस ए घटाएंगे आप तो b माइनस ए बचेगा। और यहां पर एक b प्लस सी प्लस ए आपके पास बचा है, तो आपने यहां पर ये भी लिख दिया है। चलिए अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए ये 2a प्लस बी प्लस सी अपने पास आ जाएगा। अब आप प्रथम पंक्ति के अंत इसका विस्तार करेंगे तो देखिए इसके से जो भी बनेगा सब कुछ 0 हो जाएगा, इससे भी 0 होगा क्योंकि 0 का गुणा करना पड़ता है। अब यहां पर आप देखिए अपने पास 1 बचा है तो यहां मैंने 1 लिख दिया और अब इस 1 से गुजरने वाली पंक्तियों और स्तंभों को मैं हटा देता हूं। तो मेरे पास जो अवयव बचेंगे वो हो जाएंगे c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस ए। ये बराबर मैंने 0 कर भी दिया। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा c माइनस बी माइनस ए माइनस a माइनस सी का गुणा a माइनस सी से करूंगा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो यहां से सरल करते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी। चलिए गुणा करते हैं, c का गुणा b से करूंगा तो बी सी आ गया, c का गुणा माइनस ए से करूंगा तो माइनस ए सी, यहां से माइनस बी का गुणा b से करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी का गुणा माइनस ए से करूंगा तो प्लस ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a सी बराबर 0। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं इसको। तो अपने पास 2a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है। अब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास देखिए माइनस का चिन्ह यदि मैं बाहर ले लूं तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। अब आपने इसको तो यही लिख दिया माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्लास 9th में ये एक सर्वसम का पढ़ी थी और इसका फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2। ये आपने क्लास 9th में इसका सूत्र पढ़ा था, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां 2 से मैंने इस वाले 2 को हटा दिया तो आप देखिए आपके पास
दो संभावनाएं आएंगी, या तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा, या आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो आप देखिए यहां तो आपके पास सीधे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, जो कि मुझे प्रूफ करना था। या अब आप इसको थोड़ा सोचिए, तो यहां पर देखिए आपको एक स्क्वायर का पद लिखा हुआ है, यहां पर भी एक स्क्वायर अर्थात वर्ग का पद लिखा हुआ है, और यहां पर भी वर्ग किया गया है, और यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये 0 के बराबर है। अब आप देखिए जब भी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे अर्थात वर्ग करेंगे, तो वो संख्या या तो 0 हो सकती है वर्ग करने के बाद, या हमेशा धनात्मक आएगी। अब चूंकि आप 3 वर्ग कर रहे हैं और फिर जोड़ भी रहे हैं और सब कुछ मिला के 0 आ रहा है, अर्थात हमारे पास a माइनस बी बराबर भी 0 आना चाहिए, b माइनस सी बराबर भी 0 होना चाहिए, एंड c माइनस ए बराबर भी 0 होना चाहिए, तभी अपने पास पॉसिबल हो जाएगा। तो आपने यहां से ये कर दिया, तो यहां से देखिए आपके पास a बराबर b आ जाएगा, आप b माइनस सी बराबर 0 करेंगे तो आपके पास b बराबर c आ जाएगा, और इसी तरीके से c बराबर a आ जाएगा। तो आप इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं। तो देखिए मुझे यही प्रूफ करना था कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होगा। तो मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड।